हेलो दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन। जानती हूँ आप में से कोई भी पढ़ने के लिए आज इंटरेस्टेड नहीं होगा, पर फिर भी हम आज की एक छोटी सी क्लास रखेंगे। बहुत छोटी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज हम क्लो में मौजूद कुछ सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये कोई सुपर पावर नहीं है, पर हमारी सिलाई को आसान करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका है, जब आप किसी भी अपने पैटर्न पीस पे सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, सुपर इम्पोज ओवर, सुपर इम्पोज अंडर और सुपर इम्पोज साइड। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सुपर इम्पोज ओवर। फ़िलहाल ये ग्रे दिख रहे हैं क्योंकि हमारे इस वाले पीस पे कोई भी सिलाई एक्टिव नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी इस पे कोई भी सिलाई नहीं जा रही है। मैंने इसको एज ए पैच के लिए तैयार किया है, तो सुपर इम्पोज ओवर उसी के लिए काम आता है। अगर हमें किसी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ लगानी होती है तो हम सुपर इम्पोज ओवर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ये ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वाले पीस को यहाँ एक जो जगह मैंने इसके लिए डिसाइड करी हुई है, यहाँ पे इसे अटैच कर दूँगी। अपना फ्री स्विंग टूल यूज़ करते हुए मैंने इस वाले पीस को अपने इस पीस से सिल लिया है। इस तरीके से हमारी सिलाई देखिए एक्टिव हो चुकी है। अब मैं अगर इस पीस पे क्लिक करूँगी तो मेरे ऑप्शन आ गए हैं। फ़िलहाल हम सुपर इम्पोज ओवर देख रहे हैं क्योंकि हमने एक पैच बनाया है। तो ये जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करेंगे ये इसको इस पर प्लेस कर देगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिमुलेट कर देती बिना ये वाला ऑप्शन यूज़ करे तो हमारी सिमुलेशन जो है काफ़ी डिस्टॉर्ट होती। देखिए हम इसको बिना सुपर इम्पोज ओवर करे लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। इससे मेरा काम भी थोड़ा स्लो हुआ और हो सकता था कि जो हमारा पीछे वाला फैब्रिक है कुर्ते का वो हमारा दूसरी वाली लेयर से मर्ज होने लगता या उसमें कुछ डिस्टॉर्शन होती। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज ओवर का ऑप्शन यूज़ करते हुए करती तो ये ऑटोमेटिकली लग चुका है और मैं जब सिमुलेट करूँगी तो ये इससे अपने आप ही सिल जाएगा और मुझे पता भी नहीं पड़ेगा। हमारा पैच इस पे ऑलरेडी लग चुका है। हमारी दूसरी सुपर पावर है, या कहिए हमारा दूसरा टूल है, सुपर इम्पोज अंडर। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्रंट वाला कुर्ता है उसकी हम एक बैक वाली पाइपिंग बनाएंगे जो केवल अंदर से हमें शो होगी। तो हम कुर्ते का ही एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी बना लीजिए Ctrl+C और Ctrl+V करते हुए। हमारी कॉपी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब अपना एडिट टूल सिलेक्ट करते हुए और मैं इन वाली जो पट्टियों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको इनसे कट कर लूँगी। इसको डिलीट कर लेते हैं। इसका हम कलर बदल लेते हैं। जो हमारी बॉटम का कलर है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको अपने कुर्ते के पास ले लेते हैं। अब हमारा काम है सबसे पहले इसको सिलना। अब की बार हम सेगमेंट टूल ले रहे हैं इस तरीके से। आप चाहें तो फ्री स्विंग टूल भी यूज़ कर सकते थे। तो या तो मैं इसको डायरेक्ट सिमुलेट कर सकती हूँ जिसका असर होगा कुछ इस तरीके से। जो मैंने फैब्रिक इससे अटैच किया उसको नहीं पता था कि उसको आगे जाना है या पीछे जाना है। ये इस वजह से जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, डिस्टॉर्शन हो सकती है आपके कपड़े में, तो वो ही यहाँ पे हो गई है। हम दोबारा पीछे जाते हैं Ctrl+Z करते हुए और अब हम अपनी दूसरी सुपर पावर का यूज़ करते हैं। इसको सिलेक्ट हमने करा हुआ है, राइट क्लिक करते हुए सुपर इम्पोज अंडर। हम इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसका बैक व्यू ऑन कर लेते हैं। जो हमारी पाइपिंग है या जो हमारी फेसिंग है वो अंदर अच्छे से लग चुकी है।
हमारा तीसरा ऑप्शन है सुपर इम्पोज साइड। ये तीसरा ऑप्शन और कुछ नहीं है, हमारी एक नॉर्मल स्विंग है, पर इसको केवल इसलिए बनाया गया है जिससे डिस्टॉर्शन ना हो हमारे गारमेंट में। अगर हमारी कॉलर की स्विंग ऑन नहीं होती, जैसा ये 2D पैटर्न में दिख रहा है वैसा कर लेते हैं। अब इसकी हम फिर से सिलाई करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। सुपर इम्पोज ओवर और सुपर इम्पोज साइड, ये दोनों आपके पैटर्न पीस को बताने के लिए है कि उनको गारमेंट में कहाँ प्लेस होना है, क्योंकि वो साइड में तो आराम से प्लेस हो सकते हैं, पर उनको ऊपर जाना है या नीचे वो बताना उनको थोड़ा सा दिक्कत का काम है, तो इसलिए हमारे ये ऑप्शन है। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।